हेलो 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 आई थिंक वी आर लाइव। हाय एवरीवन, आई एम सीएस खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। गाइस, आज हम मिले हैं डीटीआरटीपी नवंबर 23 सॉल्व करने। हम बहुत बढ़िया से पूरी आरटीपी नवंबर 23 सॉल्व करने वाले हैं एंड बहुत कम टाइम में सॉल्व करने वाले हैं। एंड हम ट्राई करेंगे जहां जहां पे आपको क्वेश्चंस में प्रोविजंस का रिक्वायरमेंट हो, जहां जहां प्रोविजन देखना पड़े हम प्रोविजन भी देखेंगे और हर एक प्रोविजन हम रिवाइज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मुझे बता दो एक बार, क्या ऑडियो वीडियो प्रॉपर है और क्या हम लाइव है? मुझे बस बता दो एक बार, क्या ऑडियो वीडियो प्रॉपर है और क्या हम लाइव है? बता दो एक बार जल्दी से, क्या हम लाइव हैं, क्या ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? किधर? लाइव है ना? अरे सर आप इधर, मतलब सब सही है ना? ओके ओके ओके, ठीक है बेटा। तो बेटा आपको बता दूं, मैं डीटी की जो आरटीपी है नवंबर 23, ये वन ऑफ माय फेवरेट आरटीपीज है। मतलब इतनी अच्छी आरटीपी अभी तक, मतलब मुझे लगता है बेस्ट आरटीपी टिल डेट है डीटी का। मतलब काफी कुछ क्वेश्चंस कवर्ड है, काफी अच्छा पूछा हुआ है और आपकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस होगी इस पर्टिकुलर आरटीपी में। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम बहुत बड़े सॉल्व करने वाले हैं। अगर चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और आपको बहुत मजा आने वाला है। और मैंने आरटीपी के आपका सारा क्या किया है, पूरे एनोटेशंस मार्क कर दिए हैं। इस आरटीपी में आपको सॉल्यूशन की बहुत जरूरत पड़ेगी, आप जो खुद से पढ़ोगे, तो मैंने पूरे एनोटेशंस मार्क कर दिए हैं, सब कुछ लिख दिया यहाँ पे आरटीपी में। तो आप ये आरटीपी डाउनलोड कर सकते हो विद एनोटेशंस फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ओके गाइस, सो प्लीज विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, बाय बाय, मतलब बाय बाय नहीं, सॉरी, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले हम केस नैरो 1 देखते हैं। केस नैरो 1 है सर्वे पे, सर्वे और पावर ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। 133 है, 133 बी हमने बहुत बढ़िया से पढ़े, मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाऊंगा। 133 है, 133 बी। चलो सर, केस नैरो 1, द एओ विद प्रायर अप्रूवल ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, विद प्रायर अप्रूवल ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सर्वेड द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ ए लिमिटेड। सर्वे किया सर ए लिमिटेड, मतलब ए लिमिटेड में क्या हुआ है बेटा, सर्वे हुआ है। ए लिमिटेड में क्या हुआ है बेटा, सर्वे हुआ है, राइट? ओके सर, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आगे बढ़ते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन विच में बी रिलेवेंट टू द प्रोसीडिंग्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। कितने बजे घुसा है सर ये? 9 PM पे एंटर किया, 9 PM पे एंटर किया है। द सर्वे ऑपरेशंस कंटिन्यू टिल 11 PM। ऑन 15/6/22 द एओ entered the business premises of B Limited, which was also within its jurisdiction, at 8:30 PM for the purpose of collecting information। बी लिमिटेड में क्या के लिए गया है वो? कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन सर, बी लिमिटेड में 133 बी एप्लीकेबल होगा और ए लिमिटेड में सर्वे हुआ है, वहां पे 133 ए एप्लीकेबल होगा। अब देखो आगे बात करते हैं कि, और इन्होंने 8:30 में एंटर किया, 9:30 में लीव कर दिया। द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ ए लिमिटेड इज केप्ट ओपन फॉर बिजनेस एवरी डे बिटवीन 10 AM to 10 PM। सर 10 AM से 10 PM का टाइम है ए लिमिटेड का, और ये एंटर कितने बजे किया है? 9 PM। बट सर ये निकला कितने बजे है सर? 11 PM। ये तो गलत बात है। गलत बात है क्या? गलत बात है क्या? नहीं यार, हम क्या करते हैं, हम सर्वे में और जहां पे भी जो टाइम देखते हैं, बिजनेस आवर्स, आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट, हम क्या बोलते हैं? ये सिर्फ घुसने का समय है। इट इज ओनली टाइम ऑफ एंटरिंग। निकलने का कोई समय नहीं दिया हुआ है, निकल आप कभी भी सकते हो, बट घुसने का समय क्या है? आपको टाइम से घुसना पड़ता है बिजनेस आवर्स में, बिजनेस प्लेस में। और जो घर वर में जाते हैं अपन, वहां कब जाते हैं अपन? आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट, राइट? ये बात याद है? तो सर 10 AM से 10 PM तक ये खुला होता है ए लिमिटेड, और अपन 9 PM में एंटर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सर बी लिमिटेड होता है 9:30 AM से 9:30 PM, और हम एंटर किए 8:30 PM में, कोई दिक्कत नहीं दोनों में। तो मतलब एंटरिंग में कोई दिक्कत नहीं, यहां पे कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। इन बोथ द अबव केसेस द एओ impounded and retained in his custody for a period of 12 days including holidays books of accounts and other documents inspected by him after recording reasons for doing so. The AO however did not take specific permission from Chief Commissioner of Income Tax for this action। दोनों की जगह ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों में उन्होंने क्या कर दिया? बुक्स इंपाउंड कर लिया। अच्छा, बुक्स इंपाउंड भी कर लिया, ओके ओके ओके, ठीक है। अब in July 22 the business premises of C Limited was searched after following due procedure laid down under 132, consequent to which AO has in possession certain documents showing information pertaining to shares of value 28 lakhs
Purchase in financial year previous year 16-17 and shares of value 21 lakhs purchase in previous year 17-18. ठीक है, 16-17 एंड 17-18, 28 प्लस 21 लैक्स। अब देखो मेरी बात सुनो, देखो सर्वे की बात करते हैं और पर्पज ऑफ पावर ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, देखो सर्वे में क्या होता है, 133 है और पावर ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन होता है 133B। सर्वे में अपन क्या करते हैं, लिख देता हूं मैं, चलो आपके लिए 133A 133B। ठीक है, सर्वे में जहां जहां बुक्स रखी है वहां आप घुस सकते हो, पर आप 133B में हर जगह नहीं घुस सकते। यहां सिर्फ बिजनेस मैसेज में जा सकते हो आप। ठीक है, यहां पे एनी प्लेस वेयर BOA केप्ट। ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, सर्वे में आप क्या कर सकते हो, बुक्स इंपाउंड कर सकते हो, बट 133B में बुक्स इंपाउंड नहीं कर सकते। यहां इंपाउंड कर सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट यहां पे आप 133B में बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड नहीं कर सकते। ठीक है, और आप सिर्फ 133A में क्या कर सकते हो, 15 डेज के लिए इंपाउंड कर सकते हो विदाउट एनी परमिशन, बट 15 डेज के ऊपर रिटेन करना है, आपको रखना है अपने पास, तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। राइट, ये बात है 133A और 133B में। ठीक है, ओके सर, तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे is the action of AO in entering the business premises of A Limited at 9 PM and continuing survey till 11 PM valid? Also is the action of AO of officer in entering the business premises of B Limited at 8:30 PM valid? हाँ, सही टाइम है, घुसने का समय था, सही था, घुसने का समय था, सही था सर, कोई दिक्कत नहीं है। The action of AO in both cases is valid. बिजनेस आवर्स में घुसे वो, वी ऑलवेज हैव टू चेक टाइम ऑफ एंटरिंग, अपने सब कुछ लिख दिया यहाँ पे। इज द एक्शन ऑफ AO इन इंपाउंडिंग एंड रिटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ A Limited एंड B Limited आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस फॉर डूइंग सो वैलिड वेयर ही हैड नॉट टेकन स्पेसिफिक परमिशन फ्रॉम द चीफ कमिश्नर फॉर दिस एक्शन। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि परमिशन नहीं लिया उसने। ठीक है, आपको याद होगा 133A में मैंने फिर से बताया अभी, और आपको याद भी होगा कि हम जब इंपाउंड करते हैं बुक्स तो 15 डेज तक कोई टेंशन नहीं है, किसी की परमिशन नहीं लेनी है, बट 15 डेज के ऊपर रखना है आपको तो परमिशन लेनी पड़ती है, ये बात ध्यान है। ठीक है, तो बेटा आपको क्या करना है, मतलब सर A Limited, जो A Limited है वहां पे सर्वे हुआ तो वहां बुक्स इंपाउंड कर सकते हैं, पर B में इंपाउंड नहीं कर सकते। तो AO का एक्शन A Limited के लिए सही है, बट नॉट इन द केस ऑफ B Limited, B Limited के वैलिड नहीं है। जिसको बेटा आंसर बन रहा है आपको आंसर भी रिप्लाई करना है, जिसको आंसर बन रहा है आंसर भी रिप्लाई करना है। और मैं आपको बता दूं रिकॉर्डिंग भी जो देख रहे हैं वो आंसर रिप्लाई करेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ ये आरटीपी बहुत बड़ी आरटीपी है। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल है, बट बाकी क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अपने को बहुत मजा आने वाला है, अगले 1.5 घंटे बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आपको नई चीजें पता चली काफी सारी। Can the AO issue notice under 148 to A Limited in August 22 in respect of AY 1920, AY 2021 and AY 2122 consequent to survey conducted in the business premises of A Limited? सर क्या सर्वे करने के बाद हम 148 की नोटिस इशू कर सकते हैं? क्या हम सर्वे करने के बाद 148 की नोटिस इशू कर सकते हैं क्या सर? हाँ कर सकते हैं, 3 साल की कर सकते हैं। बस हमको क्या करना पड़ेगा, 148A का क्या करना पड़ेगा, ही कैन डू सो आफ्टर फॉलोइंग द कंप्लायंसेस अंडर 148A। हमको 148A का कंप्लायंस करके करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर सर्वे हुआ है तो 148A रिक्वायर्ड क्यों है? सर्वे हुआ है तो 148A रिक्वायर्ड क्यों है? आपको मैं याद दिला दूं कि जो 148A में जो एक्सेप्शन है उसमें क्या क्या है, सर्च है, रिक्विजिशन है, और किसी और के आपके बुक्स मिले, किसी और के आपके एसेट्स मिली, और जो आपको इंफॉर्मेशन कलेक्टिव 135A में, ये 4 ही है बस। ठीक है, डीम टू हैव इंफॉर्मेशन में सर्वे भी है, 148 में डीम टू हैव इंफॉर्मेशन में सर्वे भी है, बट 148A के आपको अगर पढ़े होंगे आपने थोड़ा सा भी अच्छे से तो आपको याद होगा 148A के जो एक्सेप्शन है वहां पे सर्वे नहीं है। ध्यान देना, आज जाके आप पढ़ना 148A में सर्वे नहीं है, 148 में डीम टू हैव इंफॉर्मेशन में सर्वे है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो यहां पे वो कर सकते हैं सर आफ्टर फॉलोइंग कंप्लायंसेस अंडर स्टिपुलेटेड अंडर 148A। 3 साल का भेज ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल का भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल का लिखा हुआ है, भेज सकते हैं। ठीक है, नोटिस तो अपन 3 साल का भेज ही सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। वुड द एक्शन ऑफ AO इन एंटरिंग प्रीमाइसेस ऑफ A Limited at 9 PM and impounding and retaining books of accounts been valid if he had surveyed A Limited only for the purpose of verifying whether tax has been deducted collected at source in accordance with the provision of income tax act? मतलब क्या अगर ये TDS-T से सर्वे होता तो जो AO ने किया वो सही होता?
अब आप बताओ टीडीएस टीसीएस सर्वे में क्या होता है, वहां पे अपन सिर्फ जा सकते हैं सर ओनली आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट, आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। और दूसरी बात, वहां पे आप बुक्स इंपाउंड नहीं कर सकते, वहां बुक्स इंपाउंड नहीं कर सकते। तो सर जो ए लिमिटेड के केस में एओ ने किया, अगर वो टीडीएस टीसीएस सर्वे होता तो वो गलत बात है, वो फिर एक्सेप्ट नहीं होता, ठीक है, वो वैलिड नहीं रहेगा। राइट। फिफ्थ क्वेश्चन, कैन द एओ इशू नोटिस अंडर 148 फॉर ब्रिंगिंग टू टैक्स इनकम escaping assessment in case of C Limited without following the compliances stipulated under section 148A? सर 148 की नोटिस क्या एओ इशू कर सकता है सी लिमिटेड केस में, ठीक है। सी लिमिटेड कहाँ है, सी लिमिटेड इधर देखो, सी लिमिटेड का जो इन्होंने सर्च किया है ना, उसके बाद इनको क्या करना है, 148 की नोटिस इशू करना है उसको। अब 148 की नोटिस इशू करने के लिए कौन सी ईयर के लिए करना है, प्रीवियस ईयर 16 17 17 18। क्या 16 17 और 17 18 से 3 साल खत्म हो चुके हैं, यस सर। बट यहां पे तो सर अपन 10 ईयर्स तक कर सकते हैं ना। 10 ईयर्स तक कब कर सकते हो आप, जब आपका जो अमाउंट है वो 50 लाख और मोर होता है, जब आपकी इनकम एस्केप्ड 50 लाख और मोर होती है, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप अप टू 10 ईयर्स जा सकते हो। बट यहां पे आप सिर्फ 3 ईयर्स जा सकते हो, क्योंकि देखो 28 लाख प्लस 21 लाख इज लेस देन 50 लाख, इधर लिखा है मैंने, देखो प्रीवियस ईयर 16 17 और 17 18 के लिए है, विच इज 49 लाख टोटल। तो इनकम एस्केप्ड आपकी 50 लाख से कम है, तो अपन सिर्फ नोटिस 3 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तक भेज सकते हैं। इसलिए यहां पे he cannot issue 148 notice since the 3-year time limit from the end of relevant assessment year has expired. पास समझे क्या, मजा आ रही कि नहीं, मजा आ रही कि नहीं, जो पढ़ा होगा थोड़ा सा भी उसको मजा आ रहा होगा इसमें, ठीक है। Can the AO issue notice under 148 for bringing to tax income escaping assessment in case of C Limited without following the compliances stipulated under 148A if the shares purchased in the previous year 16-17 were of 30 lakhs instead of 28 lakhs, all other factor remaining the same? So कितना हो गया सर, अब कितना हो गया, 30 लाख प्लस 21 लाख, कितना हो गया 30 लाख प्लस 21 लाख, 30 प्लस 21 दैट इज 51 लैक्स। अब 50 लैक्स के ऊपर हो गया, तो क्या आप उसको 148 नोटिस भेज सकते हो, यस भेज सकते हो। और सी लिमिटेड के यहां सर्च हुई है, सी लिमिटेड में सर्च हुई है, तो 148A भी रिक्वायर्ड नहीं है, 148A भी रिक्वायर्ड नहीं है भैया। तो हम तो समझ गए यहां पे ये कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी अंडर 151। 151 में अथॉरिटी का परमिशन लेना पड़ेगा। अब देखो 151 में अथॉरिटी कौन सा परमिशन लेना पड़ेगा, अभी 3 इयर्स के ऊपर है, आपको बताया था मैंने, अगर 3 इयर्स तक किया तो किसका लेते हैं अपन, छोटे लोग का, CIT DIT PCIT PDIT, ठीक है, CIT प्लस पी और DIT प्लस पी इनका लेते हैं। बट अगर 3 इयर्स के ऊपर है तो CCIT प्लस पी और DGIT प्लस पी इनका लेते हैं अपन, याद होगा आपको, तो याद है, ओके सर ओके। तो यहां पे बेटा आपका फर्स्ट केस नैरो खत्म हो गया। मुझे आप बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में, क्या आपको स्पीड ठीक लग रही है, एक बार कमेंट सेक्शन बताओ स्पीड ठीक लग रही है क्या, मुझे बताओ स्पीड ठीक लग रही है यहां तक, और सबको समझ में आ रहा है क्या, बता दो जल्दी बता दो। परफेक्ट है सर, वेरी स्लो, वेरी स्लो, कौन वेरी स्लो बोल रहा है बेटा, द अननोन, बेटा मतलब अच्छी बात है तुमको स्लो लग रही तो, पर मुझे लगता है परफेक्ट स्पीड है बाकी लोग के, ठीक है, ओके डन। चलो अब केस नंबर 2 करते हैं बेटा, केस नंबर 2, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स अबाउट द अल्फा कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओ हो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो रही है, रेफर टू एज अल्फा कोऑपरेटिव, ठीक है, बीटा कोऑपरेटिव सोसाइटी रेफर टू एज बीटा कोऑप, एंड गामा कोऑपरेटिव बैंक रेफर टू एज गामा कोऑप फॉर द प्रीवियस ईयर 2023। Alpha Cooperative is engaged in providing credit facilities solely to its members, the profit and gains from which is 20 lakh rupees, computed for the previous year 2023. Alpha Coop also derives interest of 3 lakhs from investment in Delta Cooperative Society. दूसरी cooperative society में वो लोग इन्वेस्ट करके 3 लाख का इंटरेस्ट भी कमाते हैं। अब आपको मैं ना एक बार रुक जाओ, आप ना सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप cooperative society में चलो और थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ेंगे अपन एटीपी के बारे में, थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको याद होगा, मैं ये मतलब मान ही नहीं सकता आपको याद नहीं होगा वो, मैं जानता हूँ ना, मैं आपको जानता हूँ ना, ठीक है। देखो हमको एटीपी कहाँ मिलता है, देखो 100% डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन, ठीक है।
कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू इस मेंबर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, ठीक है, ये सब ठीक है। प्रोसेसिंग विदाउट द एड ऑफ पावर, ठीक है। कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ द लेबर, ओके ओके ओके। आपको इसमें और चीज बतानी मुझे एक बार। डिडक्शन ऑफ अदर इनकम अवेलेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 100% डिडक्शन is available of interest and dividend is allowed from investment with any other cooperative society। किसी और cooperative society में इन्वेस्ट करोगे, वहां से इंटरेस्ट कमाओगे तो उसका 100% डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, ये बात है। दूसरी एक और बात है कि सर कोऑपरेटिव बैंक्स और एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज की बात करते हैं, 80p डिडक्शन हमको सिर्फ अवेलेबल होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। नॉट अवेलेबल टू ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। तो 80p डिडक्शन बैंक्स को अवेलेबल नहीं होता है ना, ओके, ये बात समझी। और इंटरेस्ट भी आपको यहां समझ गया कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट विन अपन जब अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ करते हैं तभी अलाउड होता है अपने को, ये बात आपको समझ गई, ठीक है। अब मुझे इतनी बात समझ गई ना, अब इधर आओ वापस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अल्फा कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू इट्स मेंबर्स, सही बात है, इसको तो मिल जाएगा, इसको 20 लाख की इनकम है उससे, इसमें 80p मिल जाएगा। और इनने इंटरेस्ट कमाया 3 लाख फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन डेल्टा कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाने का जो इनकम आती है इसका भी रिडक्शन मिल जाता है हमको 80p में। तो 80p अवेलेबल रहेगा यहाँ पे 20 + 3 लाख 23 लाख के लिए, ठीक है। दूसरी बात, सब बीटा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंगेज इन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स, द प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम विच इज 40 lakhs। अच्छा, ये हमने अभी पढ़े कि मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेंगे तो उसका मिलता है 80p में। इट इज एम्प्लॉयड 8 न्यू एम्प्लॉयज विद सैलरी ऑफ 22,000 पर मंथ ऑन 1622। अच्छा सर, यहाँ पे क्या बात हो रही है, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड किया 20,000 पर मंथ पे, मतलब यहाँ पे 80 JJA की बात होगी क्या, यस उसकी बात होगी। सैलरी पेड बाय ECS थ्रू बैंक अकाउंट, ठीक है। और वो अपना बैंक मतलब अपना ऑडिट करवाते हैं 44 AB में। इट ऑल्सो अर्न्स इंटरेस्ट ऑफ 12 lakhs ऑन FD विथ एक्सिस बैंक एंड ICICI बैंक।